हरिओम। हर हर महादेव। नवरात्रि पर्व में अष्टमी पर भी पूजन होता है और नवमी पर भी पूजन होता है। तो व्रत का पारायण, कन्या पूजन अष्टमी वाले दिन भी कर दिया जाता है और नवमी वाले दिन महानवमी को भी कर दिया जाता है और कुछ स्थानों पर सप्तमी भी होता है। तो इसका क्या कारण है मैं आपको समझाता हूं। रात्रि काल में युद्ध हुआ था, जैसे नवरात्रि का महत्व है। शब्दों से ही आपको पता चलता है। संधि विच्छेद करें नवरात्रि, मां दुर्गा के 9 रूप हैं और रात्रि निशित काल को ही शुभ काल माना गया है नवरात्रि की पूजा के लिए। मां दुर्गा ने, महाशक्ति ने, अगर आप दुर्गा सप्तशती जी के अध्यायों का विवेचन करें सरल शब्दों में, तो प्रथम से द्वितीय अध्याय में आपको लगेगा कि मां शक्ति का आह्वान और उनकी स्थापना। तृतीय चतुर्थ में आपको लगेगा युद्ध का आरंभ और असुरों से युद्ध। फिर आपको लगेगा पंचम से सप्तमी तक चंड मुंड आदि राक्षसों का वध और युद्ध आरंभ। अष्टमी को आपको परम एक चरम लेवल पर, चरम स्तर पर युद्ध को होता हुआ और महिषासुर के साथ में माता के युद्ध का वर्णन आपको मिलेगा। नवमी पर विजय और सिद्धि का आपको रूप मिलेगा और 10वीं वाले दिन विजय, उल्लास और माता का प्रस्थान। ये हमारे क्रम हैं। युद्ध जो है वो निशित काल में हुआ था, संधि काल में। महिषासुर का वध निशित काल में, संधि काल में हुआ था। संधि काल का मतलब कि अष्टमी की संधि नवमी की संधि के साथ थी। नवमी लगने वाली थी, अष्टमी खत्म होने वाली थी। एक घटी का मुहूर्त था वो कि अष्टमी के आखिरी के 24 मिनट और नवमी के आरंभ के 24 मिनट, उस काल को संधि काल कहते हैं। उसमें महिषासुर का वध माता ने किया था। इसीलिए बहुत से लोग अष्टमी को मनाते हैं और बहुत से लोग नवमी को मनाते हैं, जबकि पूर्ण रूप से कहा गया है कि नवमी को ही वध के बाद में सिद्धि हुई। जैसे विजय और सिद्धि, ये 2 चीजें होती हैं कि आपने वध किया, विजय प्राप्त की और सिद्धि ली। तो रामनवमी का दिन एक पूर्ण दिन माना गया है। लेकिन अष्टमी में, जैसे कालिका पुराण में कहा गया है कि अष्टम्या पूजनम देव्या विशेषता फलदायकम। अष्टमी का पूजन, कन्या पूजन की बात हो रही है, विशेष फलदायक है। निर्णय संधु और धर्म संधु में नवमी की व्याख्या की गई है कि महानवम्या, मतलब महानवमी के लिए समाप्त होने के लिए चंडी पाठ विशेषता। अगर दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है वो 9 दिन में पूर्ण होने की विशेषता कहा गया है, फलदायक कहा गया है। इसमें बहुत सारी चीजें इस तरीके से भी आ जाती हैं कि संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय वो 9 दिन का करते हैं। शाक्त संप्रदाय वो 8 दिन का करते हैं। इसमें लोक परंपराएं, लोकाचार, आपकी वंशाओं के हिसाब से, वंशावली के हिसाब से, आपके रिवाजों के हिसाब से, रीत के हिसाब से भी ये फॉलो किया जाता है। लेकिन पूर्णतः रामनवमी के दिन इसको पारायण माना जाता है, क्योंकि जब आपकी विजय हो जाती है, सिद्धि हो जाती है, तब जो है आपकी यज्ञ को पूर्ण माना जाता है, आपकी साधना को पूर्ण माना जाता है। अब बहुत से लोग सप्तमी को भी पूज लेते हैं। तो आपने देखा होगा कि बहुत से लोग माँ दुर्गा का 1 दिन की स्थापना करते हैं, 3 दिन की या 7 दिन की। तो सप्तशती को 1 दिन में भी कंप्लीट कर लेते हैं, माँ दुर्गा के रूपों को 3 दिन में भी कर लेते हैं और 7 दिन में भी कर लेते हैं।
तो अधिकतर जगह बहुत से लोगों में, बहुत से रिवाजों में सप्तमी का भी पूजन बोला गया है। लेकिन रामनवमी का पूजन, नवरात्रे 9 दुर्गे के रूप हैं, तो माता सिद्धिदात्री जिसको महानवमी कहा जाता है उसमें उसको पूर्ण कहा गया है। अब एक सवाल आपका ये भी आएगा कि ये तो जब सात्विक है सारा, तो बंगाल में शारदीय नवरात्रे होते हैं तो उसमें पंचमी से लेके और नवमी तक का ही क्यों उत्सव मनाया जाता है, बाकी देवी के क्यों नहीं मनाया जाता, और मांसाहार क्यों खाया जाता है? तो उसका भी एक कारण है कि वो शाक्त परंपरा को मानते हैं। उसमें माता की शक्ति की पूजा की जाती है। शक्ति की पूजा में 5 आकार होते हैं जिसको पंचमकार कहते हैं, जिसमें मद, मांस, मत्स्य, मुद्रा, ये हमारे मुख्य रूप से आते हैं पंचमकार में। मद पहला मध्य, दूसरा मांस, तीसरा मत्स्य, चौथा मुद्रा, 5वां मैथुन। वो शक्ति की परंपरा, तांत्रिक परंपरा को मानने वाले उसको मानते हैं। उसमें मत्स्य को प्रसाद के रूप में, तंत्र विद्या के अंदर मांस को प्रसाद के रूप में माना गया है। पशु बलि का मतलब ये नहीं है कि किसी शास्त्रीय नियम में पशु बलि की बात नहीं कही गई है। उसका शास्त्रों में कुम्हड़ा, पेठा, लौकी इत्यादि का रूप दिया गया है। लेकिन उनका मानना है कि माता उग्र रूप में इनको पसंद करती हैं, चाहे वो काली माता हो या दुर्गे माता का उग्र रूप हो। वो छठी, सप्तमी, अष्टमी को माता का उग्र रूप मानते हैं और उसमें इन पदार्थों का, पंचमकारों का उपयोग करते हैं। दूसरा कारण उनकी भौगोलिक स्थिति है। तीसरा कारण वहां पर एक अकाल है। फिर एक है अकाल बोधन। जब भगवान श्री राम ने शक्ति की आराधना की, उनको छठी से आवाहन कर लिया, मतलब बीच में उनको आह्वान कर लिया उसके प्रायश्चित के लिए। ये कहा जाता है माता का उग्र रूप पूजा जाता है, जिसमें मांस, मुद्रा वगैरह का उपयोग होता है। लेकिन ये उनकी अपनी प्रादेशिक और लोकाचार की संस्कृति है। कोई भी शास्त्र, कोई भी वैदिक रीति किसी पशु बलि का समर्थन नहीं करती। उसका एक रूप दिया हुआ है, वो अलग है। अगर आप उसमें अश्वमेध यज्ञ या वाजपेयी यज्ञ की बात करेंगे, वो एक अलग विधा है। हम यहाँ पर माता के शाक्त रूप की और वैष्णव रूप की चर्चा कर रहे हैं। साउथ में, भारत के दक्षिण भाग में भी पूरे 9 दिन का पारायण किया जाता है, पूजन किया जाता है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि कोई अगर आपसे ये कहता है कि हम नवमी पूजते हैं या अष्टमी पूजते हैं, उसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। इसमें 2 चीज़ें होती हैं। हमारे यहाँ पर चंद्रमा की द्वारा ही तिथियों की गणना होती है। उसमें बहुत सी बार तिथि क्षय भी हो जाता है और तिथि वृद्धि भी हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि अधिकतर नवरात्रि 9 दिन के ना होकर 8 दिन में भी समाप्त हो जाते हैं, जिसको कहा जाता है कि तिथि क्षय हो गई, तिथि वृद्धि हो गई, अर्थात कि एक ही दिन में 2 तिथियां पड़ गई। ठीक है ना, जिसकी वजह से ये तिथि वृद्धि, ये तिथि क्षय का उनकी वजह से अष्टमी और नवमी एक दिन पड़ गई या छठी सप्तमी एक दिन पड़ गई, उसके हिसाब से भी ये होता है। लेकिन इसमें कुछ भी वहम लेने वाली बात नहीं है। अपने कुल के हिसाब से, अपने संप्रदाय के हिसाब से इसका पूजन करना चाहिए। लेकिन एक बात है कि निशीत काल में ही, जैसे नवरात्रि का शब्द है, नवरात्रि रात्रि में ही इसकी पूजा की पूजन का महत्व बताया गया है। आपकी जय हो, धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो।